जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी दरिया बिखर गए, सैकड़ों बस्तियां मलिया मेट हो गईं, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम भी जवाब दे गया। लाखों मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सिंध के इलाके मुल्तानी में लिंक कैनाल में शगाफ पड़ गया। सैलाबी रले से 1.5 लाख से जायद आबादी मुतासिर, लोगों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। तंगवानी में रेलवे स्टेशन भी ज़ेरे आब, उधर मंचर झील में पानी का इजाफा। मुतासरीन खुले आसमान तले सड़क किनारों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गैर मुल्की सयाबी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गए। पाकिस्तानी बाइक राइडर्स के हमरा हैवी बाइक रैली निकालकर शहरियों से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने में मसरूफ। महंगाई का तूफान थम न सका, अशरफ और अनोश समेत सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में टमाटर, लहसुन, प्याज की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान। फैसलाबाद में डेंगू के खतरात बढ़ने लगे। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 5 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत ने जिला भर में डेंगू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया। और फिट रहना है तो पैडल घुमाएं, साइकिल चलाएं। सेहत बख्श जिंदगी के लिए साइकिलिंग की अहमियत उजागर करने के लिए मारूफ टीवी आर्टिस्ट काशिफ महमूद साइकिल चलाते हुए लाहौर से मरी पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गाँव गाँव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ करेंगे। सैलाबी सूरत हाल ने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। सूबा सिंध बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मीरपुर खास, हैदराबाद, मुशर्रफ फिरोज और कई दीगर शहरों में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। ठट्टा के करीब मंचर झील में पानी की सतह बुलंद हो रही है और सूबे में जाँ बाक अफराद की तादाद 349 हो चुकी है। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी, सिंध भर में तबाहकुन मनाजिर, हंसते बसते घर उजड़ गए, हरे भरे खेत डूब गए। सूबे में जहां बाक अफराद की तादाद 349 हो गई। मंचर झील में पानी की सतह में इजाफा, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुतासिरीन खुले आसमान तले सड़क किनारों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध के इलाके मलकानी में लिंक कैनाल में शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेले से 1.5 लाख से जायद आबादी मुतासिर। तंगवानी में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। पानी पुलिस स्टेशन, हाई स्कूल और रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गया। जुड्डू में MMD प्राण नदी बिफर गई। मलकानी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। जुड्डू शहर के बेशतर इलाकों में 4 से 3 फीट पानी खड़ा हो गया। हैदराबाद में बारिशों से तबाही, मुतासरीन कैंप्स में इमदाद के मुंतजिर हैं। सिंध के शहर शिकारपुर, मीरपुर खास, टंडोला यार और दीगर मकामात पर बारिशों ने निज़ाम जिंदगी धर्म भरम कर दिया। उधर टंडवाला यार के इलाके कायम गुलाम मोहम्मद हाली पोटो गोट में हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। गोट के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क के किनारे रिहाइश इख्तियार कर ली है। मुतासरीन की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ सरफराज कायम खानी से, जो इस वक्त मुतासरीन के दरमियान ही मौजूद हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, टंडवाला यार का इलाका है और टंडवाला यार के गुलाम मोहम्मद हाली पोटो गोट है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो घर हैं वो पानी में बह चुके हैं या फिर पानी भर चुका है, जिसकी बाइस तमाम जो लोग थे, जो मकीन थे उन घरों के, वो अपनी जान बचाकर, अपना साजो सामान छोड़कर किसी तरीके से सड़क पर पहुँचे और सड़क पर आकर अपनी मदद आपके तहत जो है इन्होंने यहाँ खेमा बस्ती कायम की। हमारे कैमरामैन राहिल आपको दिखाएंगे कि एक तो घरों का डूबने का नुकसान, दूसरा जो ज़मीनें जो जल गई हैं, जो फसलें खड़ी तैयार फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। पानी के बाइस
यहाँ पर ये एक बड़ा नुकसान नज़र आया, जहाँ जिन जिन इलाकों में हम गए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जो आबादियों के साथ साथ जो फसल थी वो मुकम्मल तौर पर, इसी तरह से राहिल कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जहाँ नज़र जाती है वहाँ तक पानी पानी है। इनका ये कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बुनियादी सहूलियात से महरूम तमाम अफराद का यही कहना है कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि लोगों का जो है किसी तरीके से उनकी जो बहाली का काम है वो शुरू करवाया जा सके और उनके जो है खाने पीने का भी इंतज़ामात किए जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। जी, जैकबाबाद में मौसमी बरसात ने कई घरों को बेघर कर दिया है और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बाज़ मकाम पर मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद अली मुगल। जैकबाबाद में सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी, मुतअद्दिद दियार डूब गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, मवेशी भूख से मरने लगे, मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे और जानवर भूख प्यास से मर रहे हैं। हमारे घर सारे डूब गए, बच्चे बहुत सारे डूब गए। हमारे को खुद को इधर चोट लग गया, घर गिर गया हमारे ऊपर। अभी हमारे घरों में कुछ नहीं, कोई टेंट में भी नहीं। तहसील ठल में मुसलसल बारिशों के बाइस कौमी शाहरा और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर कोई अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश करे। माल मवेशी इंसानों का मर रहा है, फसल तो पहले ही तबाह हो चुके हैं, घर भी तबाह हो चुके हैं। हमें अब जाना है, हम मुसाफिर हैं, हम किस साइड से जाएं, कहां पर जाएं? हमारे वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो फंसे हुए हैं। सड़क किनारे कायम खेमा बस्ती में पनाह लेने वाले मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा असद अली मुगल, न्यूज़ जैकबाबाद। रुक करेंगे लसबेला का। लसबेला में बारिशों ने शिप ब्रेकिंग यार्ड को भी डुबो दिया है। खाम माल की तरसील मुअत्तल हो गई है। मजदूरों में भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से वहाँ मजीद सूरत हाल क्या है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन। जी शुक्रिया। लसबेला में मौसलाधार बारिशों से जहाँ नदी नालों में तुगयानी आई है, सैलाबी रेलों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इसी तरह गरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके बाद जो है पूरे शिप ब्रेकिंग यार्ड में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त जो है मैं शिप ब्रेकिंग यार्ड की सड़क पर मौजूद हूँ। बारिश का पानी 1.5 किलोमीटर तक इस सड़क पर फैला हुआ है। ये सड़क जो है बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिल्कियत बताई जाती है। मेन सड़क शिप ब्रेकिंग यार्ड और दर्जनों गोटों को जो है मिलाने के लिए काम आती है, मगर 1.5 माह से सड़क में पानी जमा होने से ट्रैफिक समेत दर्जनों गोटों से रवाबित मुअत्तल हो चुके हैं कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 10 रोज़ कबल जो है नकासी आब का सिलसिला जारी है। पानी का बहाव ज़्यादा होने के बाद जो है नकासी आब में जो है कुछ वक्त लग सकता है। जी, डेरा बुगटी में सैलाब ने यतीम बच्चों से छत भी छीन ली। सैलाब से मुतासरा बच्चे हालात के रहमो करम पर हैं। मज़ीद बताएंगे फैज़ बुगटी। जी, इसलिए मैं मौजूद हूँ न्यू स्टेडियम के साथ जो कैंप है। कैंप पे हमें पता चला है कि यहाँ पर 2 कम से कम बच्चे हैं जिनके वालिद और वालिदैन जो है ना इनके बचपन में ही फौत हो गए हैं। तो ये छोटे बच्चे इस टाइम अपने रिश्तेदार के पास जो है और इनके रिश्तेदार खुद इस वक्त सैलाब ज़दा होकर यहाँ पर खैमा बस्तियों में मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ ये 2 बच्चे हैं, बिल्कुल यतीम है, कोई भी इनका वाली वारिस नहीं है। तमाम मुखीर हजरात से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए इन मासूम यतीम बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनके लिए कोई जो है ना वसीला बने ताकि ये आज यतीम है, ताकि इसकी तालीम का बंदोबस्त करें। इनके लिए जो है ना मैंने MP से गुजारिश कर रहा हूँ, DC से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा इन बच्चों की किफ़ालत का जिम्मा उठाएं। ये कब तक अपने रिश्तेदारों के बोझ तले जो है ना ज़िंदगी गुजारेंगे। इनके लिए कोई वसीला बने ताकि किसी स्कूल में जाएं, कोई अच्छी तालीम कर सके, ताकि अपनी ज़िंदगी अपने पाँव के ऊपर गुजार सकें। जी, हालिया बारिशों और सैलाबी रलों के बायस सिब्बी में पनाह लेने वाले सैलाब मुतासरीन में दस्त, कहा, जल्द और फिर पेट की बीमारियां भी उनमें फैलने लगी हैं। और मजीद उनकी क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार। रमेश कुमार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर और क्या इमदाद की जा रही है इन लोगों की? जैसा कि अगर बात करें सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो हम सिब्बी के इस वक्त नुमाइश ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ी तादाद में नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान समेत सैलाब मुतासरीन यहां पर पहुंचे हैं। और इनको 3 रोज़ गुजर चुके, पर इन 3 रोज़ के दौरान इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलना भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें दस्त, उल्टी और जल्दी बीमारियाँ। जबकि इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते। जाफराबाद और नसीराबाद से
से सैलाब मुतासरीन हम यहाँ सिबी में आए हुए हैं। 3 रोज़ हो चुके हैं और हमें यहाँ पे मेडिकल के हवाले से हमारे बच्चे छोटे बड़े सारे बीमार हो रहे हैं और इनके अलावा इनके मेडिकल का ट्रीटमेंट फ़िलहाल कोई नहीं हो रहा है। वक्ती तौर पे एक इंजेक्शन और एक गोली वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे बॉयज़ स्काउट्स की जानिब से भी कैंप लगाया गया है। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके कोई अगर जल्द की कोई मसाइल हो रहे हैं या दस्त उल्टी के कोई इशू हो रहे हैं तो वो इन मुतासरीन को अपनी मदद आप जो कि सिविल अस्पताल तक पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। जी रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से इमदादी रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप्स पर खुश्क अनाज, बिस्तर, कपड़ों समेत दीगर अशिया पहुंचा रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे साजिद खान। जी बिल्कुल, ज़िला गवर्नमेंट की जानब से शहर के अंदर जो है 6 इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जो सैलाबज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे शहरी जो है एहतियात जमा करवाएंगे। यहाँ पे ज़िला गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल फतेह ग्राउंड में। यहाँ पे जो सिटी का कैंप है वहाँ पे जो है शहरियों की जानब से मेडिसन, सामान, राशन यहाँ पर जमा करवाया जा सकता है। इस हवाले से मेरे साथ ज़िला गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है और इस मुहिम को सैलाबज़दगान के लिए जो चलाई जा रही है, पूरे शहर में, मस्जिदों में, मार्केटों में ऐलान किया जा रहा है कि मुखय्यर हज़रात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियात हैं वो रिलीफ कैंप में जमा करवाएं। इस वक्त जो ज़िला गवर्नमेंट की जानब से कैंप है वहाँ पे जो शहरी है जौकदर जो अपना सामान जमा करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से जो सैलाबज़दगान की मदद के लिए पैसे भी जमा करवाए जा रहे हैं, सामान भी दिया जा रहा है, मेडिसिन भी दी जा रही है ताकि उनकी मदद की जा सके। जर्मन से सैरो सयाहत के लिए आने वाले सयाह भी पाकिस्तान में सैलाबज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तानी बाइक राइडर्स के हमरा हेवी बाइक रैली निकालकर शहरियों से सैलाबज़दगान की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अली इमरान। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब की तबाहकारियां देखकर गैर मुल्की सयाह भी मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। जर्मन से आए 3 सयाह मरगूत, पाउल और जॉन्स पाकिस्तानी हैवी बाइक राइडर्स के हमरा रैली की शक्ल में लाहौर से शेखुपुरा यादगार चौक पहुँचे और सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा किया। I'm here that we ask for help for the victims, for the people who has lost their houses, their animals and all the places where they can live. पाकिस्तानी राइडर हसनैन कादिर कहते हैं कि जर्मन सियाहों को पाकिस्तान से मिलने वाला प्यार मुश्किल वक्त में इन्हें पाकिस्तान खींच लाया है। 2019 में जर्मनी से ये लोग आए थे और उनको पाकिस्तान इतना प्यार मिला तो इनको पाकिस्तान इतना पसंद आया और जब इनको ये पता चला कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्लड आ रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग बेचारों की डेथ हुई है और घर टूट गए, उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान आके फंड रेज करेंगे मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं। गैर मुल्की सियाह पाकिस्तानी बाइक राइडर्स के हमरा मुख्तलिफ शहरों से फंड्स जमा करते हुए सवात में सैलाबज़दगान की मदद को पहुंचेंगे। कैमरामैन अरशद अली के साथ अली इमरान, न्यूज़ शेखुपुरा। सेहत बख्श जिंदगी के लिए साइकिलिंग की अहमियत उजागर करने के लिए टीवी आर्टिस्ट काशिफ महमूद साइकिल चलाते हुए लाहौर से मरी पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोसार यूनिवर्सिटी कश्मीर पॉइंट के मुकाम पे, जहाँ पे हमारे टीवी आर्टिस्ट जो है काशिफ महमूद साहब आज एक नया पैगाम लेके साइकिल के लिए कि साइकिल से जो आपकी सेहत है वो बहुत बेहतर रहेगी, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। साइकिल जो है एक मुकम्मल दवा है और अगर आप इस दवा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में 360 का चेंज आएगा। पाकिस्तान ने अगर हकीकी मायनों में रेवोल्यूशन लेके आना है तो बाईसाइकिल को अपना दोस्त बना लीजिए, इसे ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, देखिए फिर पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। क्योंकि इस ऑयल की प्राइस कम नहीं हो सकती जब तक आप इसी कंजम्पशन कम नहीं करेंगे। तो साइकिल सबसे बड़ा दोस्त है, इसके साथ दोस्ती कर लीजिए। और ACC का ये बाईसाइकिल रेवोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा रहा है और आज हम मरी में ये पैगाम लेके आए हैं। इनका कहना ये है कि अगर आपने बीमारियों से बचना है और मुल्क की हालात जो पेट्रोल के इस वक्त सूरत हाल जा रही है उससे अगर बचत चाहते हैं तो साइकिल को इस्तेमाल करें। उधर चुनिया में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूल मंडी है जहां हजारों लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मेहर वकार अनवर।
चूनिया तहसील बार में बड़े पैमाने पर किसानों ने बड़ी तादाद में फूलों की काश्त की हुई है और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फूलों की सबसे बड़ी पाकिस्तान की मंडी है वो भी तहसील चूनिया में है और चूनिया में हज़ारों मन की जो फूलों की खरीदो फरोख्त रोज़ाना की तादाद में की जाती है। उसके बाद इन्हें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी भेजा जाता है जिसमें कराची, पेशावर, मुल्तान और इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और साथ ही साथ जो ख़वातीन हैं उनको भी घरों में ये फूल दिए जाते हैं। मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ अक़साम के फूल जो घरों में भेजे जाते हैं जिनसे जो ख़वातीन हैं वो हार, गजरे, माला तैयार करती है और जो फिर मुख्तलिफ तकरीबात हैं उनमें लोग पहनते हैं और उनसे जो उनका हुस्न है वो उनसे चार चांद लग जाते हैं। और इसके अलावा फूल खुशी और गमी में हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फूल जो है ये यहाँ पे तहसील बार में बड़े पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। शहर गांव-गांव से अब तक के लिए